मित्रों, आप सबका इस संस्कृत के कालांश में स्वागत है। कल हमने सर्वनाम शब्दों का संस्कृत में वाक्य प्रयोग करके देखा था। आज इसी क्रम में ईदम शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग और उनका संस्कृत में वाक्य प्रयोग कैसे होता है, इस कालांश में हम बात करेंगे। मैंने शामपट के एक तरफ इदम शब्द का रूप लिखा है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में, और दूसरे तरफ मैंने शब्द रूप लिखे हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। देखिए, इदम शब्द को पुल्लिंग में एक वचन में बोलते हैं अयम। अयम मीन्स यह। ईमो, ईमो मीन्स ये दोनों पुल्लिंग। ईमे, ईमे मीन्स ये सब पुल्लिंग। इदम शब्द को स्त्रीलिंग में बोलते हैं इयम। इयम मीन्स यह स्त्रीलिंग में। ईमे, ईमे मीन्स ये दो स्त्रीलिंग। और ईमा, ईमा मीन्स ये सब स्त्रीलिंग। मित्रों, नपुंसकलिंग में इदम एक वचन के लिए, इदम मीन्स यह। द्विवचन के लिए इमे, ये दो। और इमानी, इमानी मीन्स ये सब। इस तरफ मैंने आपको शब्द रूप लिख के बताए हैं। पुल्लिंग का मैंने एक शब्द रूप लिया है बालक का। बालक का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखा है, प्रथमा विभक्ति। तो बालक का रूप होता है बालकः, बालकौ, बालकः। एक बालक, दो बालक और बहुत से बालक, तीन बालक या उससे अधिक बालक। फिर स्त्रीलिंग शब्द रूप लिया है मैंने कन्या का। कन्या, कन्ये, कन्या। क्या? कन्या, कन्ये, कन्या। एक कन्या, दो कन्याएं और तीन कन्याएं या बहुत सारी कन्याएं। नपुंसकलिंग में फल का रूप लिया है फलम, फले, फलानी। एक फल, दो फल और बहुत से फल। तो इधर इदम शब्द का पुल्लिंग रूप है अयम, ईमो, ईमे। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पुल्लिंग के एक वचन के साथ शब्द रूप का पुल्लिंग का एक वचन ही मिलाना है। पुल्लिंग के द्विवचन का शब्द रूप लेते हो तो उधर से भी पुल्लिंग का द्विवचन ही लेना है। यदि इधर से पुल्लिंग का बहुवचन लिया तो उधर से भी शब्द रूप पुल्लिंग का बहुवचन ही लेंगे। यदि स्त्रीलिंग का एक वचन यहां से ले रहे हैं हम, तो उधर से स्त्रीलिंग का एक वचन ही लेना है। स्त्रीलिंग शब्द कोई भी हो सकता है, पुल्लिंग शब्द रूप कोई भी हो सकता है, नपुंसकलिंग शब्द रूप कोई भी हो सकता है। यदि इधर से स्त्रीलिंग का द्विवचन लिया है तो इधर से शब्द रूप स्त्रीलिंग का द्विवचन ही लेंगे, न कि एक वचन, न कि बहुवचन। इधर से स्त्रीलिंग का बहुवचन लिया है तो उधर से भी स्त्रीलिंग का मित्रों बहुवचन ही लेंगे, तभी वाक्य बनेगा। नपुंसकलिंग का यदि इधर से एक वचन लिया हमने तो उधर से भी नपुंसकलिंग का एक वचन ही लेना है। इधर से नपुंसकलिंग का द्विवचन लिया है तो उधर से भी नपुंसकलिंग का द्विवचन ही लेना है। इधर से नपुंसकलिंग का बहुवचन है तो उधर से भी नपुंसकलिंग का बहुवचन ही लेंगे। और कई कतिपय वाक्य बना करके देखते हैं। पहला वाक्य है जैसे यह बालक है। यह पुल्लिंग का एक वचन है तो इसके लिए आएगा अयम। बालक है पुल्लिंग है अयम। अयम का ये अयम बालक है, ये अयम आया। और इधर से पुल्लिंग का एक वचन बालक है तो बना वाक्य अयम बालक है। इधर से ले लिया मैंने ईमो, ये दो बालक हैं। क्या? ये दो बालक हैं।
तो पुल्लिंग का द्विवचन लिया है, तो पुल्लिंग के द्विवचन में को बोलते हैं ईमऊ। क्या बोलते हैं? ईमऊ। और उधर से भी द्विवचन ही लेंगे, बालकऊ। तो वाक्य बना ईमऊ बालकऊ। इसी प्रकार से एक उदाहरण है पुल्लिंग का, ये सब बालक हैं। तो ये सब को पुल्लिंग में कहते हैं ईमे। क्या बोलते हैं? ईमे। अब पुल्लिंग का बहुवचन लिया है, उधर से भी पुल्लिंग का बहुवचन ही लेंगे। तो बालक का क्या बहुवचन बना? बालकः। तो क्या बना? ये सब बालक हैं, तो बना वाक्य ईमे बालकः। अब स्त्रीलिंग के वाक्य बता रहा हूं कुछ। प्रथम वाक्य है यह कन्या है। क्या? यह कन्या है। स्त्रीलिंग का एक ही कन्या है, इसलिए एक वचन आएगा। तो एक वचन है इयम, इयम। और उधर से भी एक वचन ही लेना है स्त्रीलिंग का, कन्या। तो क्या बन गया? इयम कन्या। मैंने कहा ये दो कन्याएं हैं, ये दो को बोलते हैं स्त्रीलिंग का द्विवचन है इमे। तो उधर से बनेगा स्त्रीलिंग का द्विवचन कन्ये। तो वाक्य बना इमे कन्ये। मैंने कहा ये सब कन्याएं हैं, बहुत सारी कन्याएं हैं। तो स्त्रीलिंग है कन्या शब्द, तो कन्या शब्द का बहुवचन देखेंगे। स्त्रीलिंग में बहुवचन आता है इमाह। क्या आता है? इमा। और उधर से भी बहुवचन ही देखेंगे स्त्रीलिंग का, कन्या, कन्या, कन्ये, कन्या। तो वाक्य बना इमाह कन्या। अब नपुंसकलिंग वाक्यों की बात करूंगा। वाक्य है यह फल है। फल शब्द नपुंसकलिंग है, इसलिए यह को हम लोग नपुंसकलिंग ही लगाएंगे। तो नपुंसकलिंग एक वचन में आएगा इदम। नपुंसकलिंग एक वचन इधर से इदम है, तो नपुंसकलिंग एक वचन फल के लिए फलम। तो बना इदम फलम। ये दो फल हैं, फल नपुंसकलिंग है, द्विवचन है। तो नपुंसकलिंग का द्विवचन बना इमे। इमे में ये दो, और उधर से बना फलम फले, ये द्विवचन आ गया। तो वाक्य बना इमे फले। अगला वाक्य है ये सब फल हैं। कितने फल हैं? बहुत सारे। फल शब्द नपुंसकलिंग है, ध्यान रहे। तो इसलिए ईदम इमे ईमानी। क्या बना? ईमानी। ईमानी मीन्स ये सब। तो ईमानी आ गया। इधर से नपुंसकलिंग का बहुवचन, तो उधर से भी नपुंसकलिंग का बहुवचन बना फलानी। फल का होगा फलानी, फलम फले फलानी। तो वाक्य बना ईमानी फलानी। एक और उदाहरण है, देखिएगा। जैसे पुल्लिंग का है, जैसे यह सज्जन है। सज्जन पुल्लिंग का शब्द है, सज्जन एक ही है, तो एक वचन पुल्लिंग का क्या आया? अयम। क्या आया? अयम। तो अयम सज्जन का सज्जन है। इधर बालक का बालक है। बालक है बालको बालकः, राम है रामो रामा, छात्र छात्रौ छात्रा, सज्जन सज्जनौ सज्जना, दुर्जन दुर्जनौ दुर्जना। तो सज्जन है, अयम सज्जन है। ये दो दुर्जन हैं, पुल्लिंग हैं, दुर्जन हैं। दो के लिए आएगा ईमऊ। क्या आएगा? ईमऊ। और उधर से बालकऊ। तो दुर्जन का दुर्जन दुर्जनऊ द्विवचन। तो ईमऊ दुर्जनऊ। एक वाक्य है पुल्लिंग का, ये सब छात्र हैं। छात्र कितने हैं? बहुत सारे छात्र हैं। बहुवचन है, पुल्लिंग है। पुल्लिंग का बहुवचन देखिएगा ईमे। क्या आता है? ईमे। और उधर से पुल्लिंग का बहुवचन बालका। छात्रा छात्रौ छात्रा, मोहना मोहनौ मोहना। इसी प्रकार से छात्र छात्रौ छात्रा, बालक बालकौ बालका, गुरु गुरु गुरुवः। तो छात्र का छात्र, इमे छात्रा। स्त्रीलिंग के वाक्य बता रहा हूं। एक वाक्य है यह बकरी है। क्या? यह बकरी है। अब देखिएगा, बकरी शब्द स्त्रीलिंग है, एक है, तो स्त्रीलिंग का एक वचन। स्त्रीलिंग का एक वचन है इयम। तो यहां आ गया इयम। उधर देखिएगा स्त्रीलिंग का एक वचन कन्या, तो बकरी को बोलते हैं अजा। तो अजा के साथ में यहां विसर्ग नहीं लगेंगे। तो स्त्रीलिंग का एक वचन कन्या,
छात्रा, लता, रमा, अजा। तो इयम, अजा। मैंने कहा ये दो छात्राएं हैं, स्त्रीलिंग है, द्विवचन है। तो स्त्रीलिंग का द्विवचन है होता है, यह के लिए बोलते हैं, ये दोनों के लिए इमे, ये दो इमे। छात्राएं हैं तो कन्या, कन्ये। छात्रा, छात्रे, छात्राः। द्विवचन में आएगा छात्रे, तो इमे, छात्रे। एक वाक्य है, ये सब गायें हैं। क्या? गायें हैं। गायें बहुत सारी हैं, गाय सब स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग का बहुवचन, ये सब को बोलते हैं ईमाः। क्या बोलते हैं? ईमा। तो ईमाः, और फिर गाय को बोलते हैं धेनु, तो धेनु, धेनु, धेनवः। बहुवचन में आएगा धेनवः, तो ईमाः, धेनवः। अब नपुंसकलिंग की बात करूंगा वाक्यों की। मैंने कहा यह वन है, वन शब्द नपुंसकलिंग है, एक वचन है, तो यह को एक वचन हुआ नपुंसकलिंग में इदम। क्या हुआ? इदम, यहां लगा दिया इदम। और वन का वनम, वने, वनानी, तो वन एक वचन है तो वनम, इदम, वनम। मैंने कहा ये दो पुस्तकें हैं। अब पुस्तक शब्द देखना है अपन को, नपुंसकलिंग है, द्विवचन है, तो नपुंसकलिंग का, द्विवचन का, ये दोनों को बोलेंगे ईमे, तो यहां आ गया ईमे। पुस्तक का फलम, फले, तो पुस्तक, पुस्तके, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, तो द्विवचन में आएगा पुस्तके। नपुंसकलिंग, द्विवचन, पुस्तके। अंतिम वाक्य है, ये सब पुष्प हैं। पुष्प शब्द नपुंसकलिंग है, बहुत सारे हैं, इसलिए ये सब को कहेंगे इमानी। नपुंसकलिंग में ये सब को इमानी, इमानी। और पुष्प का पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, तो यहाँ बहुवचन है इसलिए पुष्पाणि हुआ। तो मित्रों, इस प्रकार से हिंदी से संस्कृत में वाक्य बनाते हैं, चाहे पुल्लिंग शब्द रूप, चाहे अकारांत हो, चाहे आकारांत हो, चाहे इकारांत हो, चाहे उकारांत हो। इसी प्रकार से स्त्रीलिंग शब्द है, चाहे इसी तरह से नपुंसकलिंग शब्द हो। हम लोगों को पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग देखना है। एक वचन के साथ में एक वचन को मिलाना है, द्विवचन के साथ द्विवचन को मिलाना है, बहुवचन के साथ बहुवचन को मिलाना है। इस बात का ध्यान रहे कि यदि आप इधर से पुल्लिंग शब्द लेते हो तो उधर से पुल्लिंग ही आएगा, इधर से द्विवचन लिया तो उधर से भी द्विवचन ही होगा, इधर से स्त्रीलिंग है तो उधर से स्त्रीलिंग, इधर से बहुवचन है तो उधर से बहुवचन। इस प्रकार से संस्कृत में वाक्य हम लोग बनाते हैं। अगले क्लास में संस्कृत में वाक्य कैसे बनाए जाते हैं फिर मैं आपको फिर बताऊंगा। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।